सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और लगातार बैठक कर रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव बीते दिन अमेठी पहुंचे थे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं जब उनसे पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि दल बदलने वाले और एहसान फरामोश लोग किसी के नहीं होते हैं। अब तो हर दल में उनकी टिकट पाने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। भाजपा जैसे दल भी ऐसे लोगों को अपनाने से हिचकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है और भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की ही सगी नहीं है तो ये जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। और अब तो हर दल से टिकट पाने की भी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। कौन भरोसा करेगा। गौरतलब है कि राकेश प्रताप सिंह सपा के उन बागी विधायकों में से एक है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में पार्टी से बगावत करके भाजपा के लिए वोटिंग की थी, जिसका नतीजा ये रहा था कि सपा को झटका लगा था और भाजपा का 8वां उम्मीदवार चुनाव जीत गया था। इसके बाद से गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह भाजपा के साथ खुलकर दिखाई दिए, लेकिन अभी तक वो भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। तो वहीं अब अखिलेश यादव ने उन्हें सीधा संदेश दे दिया है। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा की तिरंगा यात्रा को लेकर भी तंज करते हुए कहा कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। इसी के साथ उन्होंने बलिया के नेता के वीडियो और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर भी हमला बोला है। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। सर्वप्रभुता हमारी, सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वहीं हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहे हैं। मंत्री विजय साल भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है, बल्कि बलिया और बिहार से उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना, और ये इसलिए करना पड़ रहा हाई कोर्ट को क्योंकि अगर इन मंत्री जी के खिलाफ एक बहुत देश के प्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ जब उन्होंने सबसे पहले उनके कार्यक्रम को रोका था, उस समय बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज देश की कर्नल उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहली बार दिखाई नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। नारी वंदन का नारा तो देते हैं, लेकिन सही मायने में जब सम्मान की बात हो, उनके रक्षा की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कई बार चेहरा उजागर हुआ है। ये पहली बार उजागर नहीं हुआ है। कर्नल सोफिया जो वहां पर लगातार हमें, आपको, पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग कर रही थी, वो सरकार की ही ब्रीफिंग कर रही थी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उन्हीं की ब्रीफिंग करने वाले के बारे में उनके प्रति क्या उनकी भावना है, किस तरह के विचार हैं, ये पहली बार उजागर नहीं हुआ। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, भाषा नारी शक्ति के लिए, नारी के लिए
कई बार उजागर हुआ है।